धार्मिक नगरी उज्जैन में साधु के वेश में लूटपाट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले एक अंतर राज्य गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना की सूचना मिलने के मात्र 30 मिनट के भीतर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आज फरियादी मंसूर अली पटेल ने डायल 112 पर सूचना दी थी कि निमन बासा मोड़ पर 4 साधु वेशधारी व्यक्तियों सहित 7 अज्ञात लोगों ने उनकी कार रोककर मारपीट की और 1 लाख की 2 सोने की अंगूठियां और 5000 नगद लूट लिए। आरोपियों ने उन्हें भस्म कर देने की धमकी दी और एक सिल्वर अर्टिगा कार में फरार हो गए। कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही जिले में नाकाबंदी पर चेकिंग अभियान शुरू किया गया। थाना नरवर पुलिस ने पालखंदा चेकिंग पॉइंट पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त अर्टिगा कार को रोक लिया और दिल्ली हरियाणा निवासी 7 संदिग्धों को धर दबोचा। पूछताछ में आरोपियों ने उज्जैन के अलावा घटिया, देवास और शाजापुर में भी इस तरह की वारदात करना स्वीकार किया है। पुलिस ने लूटी गई अंगूठियां और नकदी बरामद कर ली है। साधु के पवित्र वेश का उपयोग कर अपराध करने वाले इन गिरोह पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। आज सुबह करीब 10 बजे के आसपास शाजापुर में एक घटना रिपोर्ट की गई। इसके संबंध में एक फुटेज आया। 10:58 पर इस तरह की घटना घटिया थाना अंतर्गत हमारे यहाँ रिपोर्ट की गई थी कि एक गाड़ी में जो धार्मिक हमारे श्रद्धालु थे वो जा रहे थे और उनको गाड़ी रोकी गई और दान मांगने के बहाने उनके साथ लूटपाट की गई। हमारे पिछले 24 घंटे से लगातार सभी चेकिंग पॉइंट सक्रिय हैं। कंट्रोल रूम ने ये सूचना सभी को प्रचारित करी। आधे घंटे के अंदर ही गाड़ी और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें एक अर्टिगा कारी जो दिल्ली पासिंग है वो बरामद की गई है। दोनों सोने की अंगूठी और 5000 रुपये बरामद किए गए। इनके द्वारा पूर्व में अगस्त 25 में दिल्ली में और अप्रैल 25 में हरियाणा में इसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया था और अभी इन्होंने देवास, शाजापुर और उज्जैन में ये घटना कारित करना स्वीकार किया है। अभी इन सभी की रिमांड लिया गया। अभी इनसे पूछताछ जारी है और हम लोग जो फरियादी ने जो वीडियो हम लोगों को उपलब्ध कराया था हम उसको भी पृथक से प्रशंसा पत्र प्रेषित करेंगे। उसने अपने फ्रंट कैमरा से इसको पूरा रिकॉर्ड किया जिसकी मदद से हमें पकड़ने में काफी सहायता मिली। सर, ये हमेशा साधुओं का भेष बनकर ही लूट करते थे? ये अलग अलग वेश धारण करते हैं जगह के ऊपर। सामान्य तौर पर ये धार्मिक स्थानों पर इस तरह का वेश धारण करते हैं और क्योंकि श्रद्धालु उस समय दान देने के मन बनाए हुए होते हैं और उसकी गाड़ी रोक लेते हैं और जब गाड़ी रोकते हैं तो उसके बाद इनके साथ लूटपाट की घटना किसी सुनसान हाईवे को देखकर ही लोग करें। कहाँ के रहने वाले बताएं? ये सभी 7 आरोपी दिल्ली, हरियाणा, मेरठ इस इलाके के हैं और सपेरा संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। लगातार पुलिस चेकिंग कर रही थी। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि 10:58 पर कंट्रोल रूम को इसकी सूचना प्राप्त हुई थी और तत्काल कंट्रोल रूम में सभी शहर और देहात के चेकिंग पॉइंट्स को और जोन के जो बॉर्डर एरियाज के चेकिंग पॉइंट है उनको सूचना प्रसारित करी थी। चेकिंग के दौरान ही नरवर और नागजिरी की पुलिस ने इनको लेस देन आधे घंटे में ट्रेस किया और ट्रैक करके इनको अरेस्ट कराया। धार्मिक नगरी उज्जैन में कार्तिक मेला प्रारंभ हो चुका है जिससे शहर में रौनक देखने को मिल रही है। इस बार मेला कई नए और रोमांचक आकर्षणों के साथ उज्जैन वासियों के लिए खास बन गया है। मेले का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु इस वर्ष फिश टनल बनी है जो लोगों के लिए एक नया और अनूठा अनुभव लेकर आई है। इस आकर्षक प्रस्तुति में 25 से अधिक प्रकार की रंग बिरंगी मछलियां प्रदर्शित की गई हैं। दर्शक यहां मछलियों के साथ सेल्फी और फोटो लेते हुए खूब आनंद उठा रहे हैं। फिश टनल के अलावा मेले में बच्चों और बड़ों के लिए 25 से अधिक झूले लगाए गए हैं। साथ ही बाबा अमरनाथ की गुफा जैसी विशाल प्रतिकृति भी श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है। इसके अतिरिक्त मेले में जम्मू कश्मीर के वातावरण को दर्शाने वाला विशेष सेट तैयार किया गया है जो आगंतुकों को एक अलग ही दुनिया का अनुभव करा रहा है। हर शाम मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिसमें स्थानीय कलाकारों के द्वारा बाहरी प्रदेशों से आए कलाकार भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। नगर निगम द्वारा आयोजित यह मेला आस्था और मनोरंजन का सुंदर संगम प्रस्तुत कर रहा है जो उज्जैन की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखता है। महापौर ने उज्जैन वासियों से अपील की है कि वे सहपरिवार मेले में आए और इस भव्य आयोजन का आनंद लें। ये सब मद्रास से आई हुई मछली है और ये पहले टनल फिश हमारे यहाँ पहली बार आया है, दिल्ली से मंगाया गया है और इसमें 26 प्रकार की मछलियाँ हैं। सब अलग अलग प्रकार की मछलियाँ हैं जो कि मद्रास से मंगाई गई है। बहुत अच्छा उत्सव है, लोगों को अच्छा लगता है। मनोरंजन कार्यक्रम है, लोग आते हैं, मनोरंजन करते हैं, अपना वीडियो बनाते हैं, पोस्ट लेते हैं और अच्छा लगता है। सब बड़ा साइज में भी है, 1.5 फीट से लगा के 3 फीट तक की मछलियाँ। इसका 70 रुपये चार्ज है। छोटे 5 साल के बच्चे तक फ्री है। ये शाम को 7 बजे शुरू होता है, रात को 10 बजे तक चलता है।
अघन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर बुधवार को भगवान भैरव का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के विभिन्न भैरव मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। काल भैरव, विक्रांत भैरव, आताल पाताल भैरव, कुचेरा भैरव और बटुक भैरव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। पूजा अर्चना के साथ भजन संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। मंदिरों में भगवान भैरव के जन्मोत्सव पर महाप्रसादी का वितरण भी किया जा रहा है। सुबह भगवान का पूजन अभिषेक हुआ, जिसके बाद विशेष श्रृंगार किया गया। भीकम सिंह और सरिता सिंह ने गुरुजी श्री बाल योगी के आशीर्वाद से अपने सहस्त्रवें विशाल भंडारे का भव्य आयोजन किया, जिसकी मूल प्रेरणा उन्होंने उज्जैन स्थित श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम से ली थी, जिसके पीठाधीश्वर संत बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज हैं। इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय सनातन परंपरा की समरसता और एकात्मता के भाव को प्रकट करना रहा है, जहां अन्नदान करते समय जाति पाति पंथ और संप्रदाय के सभी भेदों को विश्राम देकर अन्नदाता के रूप में सबकी एक साथ सेवा की गई। आयोजकों का दृढ़ विश्वास है कि यह सब बाबा काल भैरव की कृपा से ही संभव होता है। काल भैरव अष्टमी पर अपनी सवारी से नगर वासियों का कुशल क्षेम पूछते हैं और भक्तों के सभी संकटों का नाश करके उन्हें निरोगी काया का आशीर्वाद देते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे भगवान महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने जाते हैं। कर जाते हैं, नहीं तो इस बहाने भीकम सिंह जी तुम्हारे पुण्य के कारण महाराज हमें स्मरण कर लेते हैं और हम सब इकट्ठे आपके साथ चलते हैं। हमारे गुरुजी श्री बाल योगी उमेश नाथ जी के आशीर्वाद से संपन्न हो रहा है, उनके सानिध्य में हो रहा है। और ये लगभग आज हमारा 17वां वर्ष है इस कार्यक्रम का, और ये बाबा काल भैरव की ही कृपा है जिससे इस कार्यक्रम ये चल रहा है। मैं नरोरा बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का। आस्था की बात करेंगे तो ये आज जो भी कुछ है हम बाबा काल भैरव की ही वजह से ही हैं। कितने वर्षों से आप आ रहे मैं यहाँ कम से कम 25 साल से आ रहा हूँ और इस भंडारे को होते हुए 17 वर्ष हो गए। मैं और मेरी पत्नी हम दोनों मिलकर इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं, और मेरे साथ में और भी जो मेरे साथी हैं, जैसे हमारे लक्ष्मी नारायण जी हैं, हमारे नरेंद्र चौधरी जी भी हैं, ये लोग हमें पूरा सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, तो इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। अष्टमी के पावन पवित्र अवसर पर भीकम सिंह, सरिता सिंह ने मिलकर के श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम से प्रेरणा लेकर के और एक विशाल भंडारे का आयोजन किया है। सब भक्त काल भैरव भगवान का दर्शन करें, पूजन करें और उसके पश्चात उन्हीं के आंगन में बैठ करके अन्न ग्रहण करके और यहाँ से प्रेरणा प्राप्त करें कि हमको इस देश में अन्नदान करना है और सब लोगों की सेवा करना है। और अन्नदान करने में हमको जाति पाति पंथ संप्रदाय इनको सबको विश्राम करके भारतीय सनातन परंपरा की जो समरसता का भाव है, एकात्मता का भाव है, उसको प्रकट करके हम सबकी सेवा एक साथ करने का प्रयास करें। इस प्रकार से भगवान महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने जाते हैं, उसी प्रकार से काल भैरव अष्टमी पर काल भैरव भी अपने क्षेत्र के जितने भी द्वारपाल हैं छोटे छोटे, उन सब की खबर लेने जाते हैं कि कौन कहाँ किस ढंग से व्यवस्था में जुटा है। जैसे अधिकारी लोग अपने राउंड लगाते हैं, पूरे शहर की रक्षा के लिए ध्यान देते हैं, उसी प्रकार से काल भैरव भगवान भी अपनी एक काल भैरव की सवारी है, उसके माध्यम से जाकर के और हम पूरे समाज और देश और सारे नगरवासियों की खबर लेकर के उनका कुशल क्षमा पूछते हैं। मानुरचमत्सरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे, अवंतिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। धार्मिक नगरी उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध मंगलनाथ मंदिर परिसर में पृथ्वी माता भुवनेश्वरी माता मंदिर पर एक भव्य महा अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन इसलिए भी विशेष रहा क्योंकि मंगल ग्रह की जन्मभूमि माने जाने वाले और भारत के नाभि स्थल सेंटर पॉइंट कहे जाने वाले इस पवित्र स्थान पर माता भुवनेश्वरी को 56 भोग अर्पित किया गया। इस आयोजन में इंदौर से आए भक्तों की अहम भूमिका रही, जिन्होंने विशेष रूप से इंदौर से लाया गया भोग माता को अर्पित किया। माता को 56 प्रकार का भोग लगाया गया, जिसमें नमकीन से लेकर विभिन्न प्रकार के मिष्ठान और मनोरम व्यंजन शामिल थे। मंगलनाथ मंदिर की यह पवित्र भूमि मंगल ग्रह की जन्मभूमि और पृथ्वी माता का स्थान मानी जाती है। वक्ताओं ने बताया कि मंगल देव पृथ्वी माता के पुत्र हैं, इसलिए यहाँ पहले पुत्र मंगल की आरती होती है, फिर माँ की, जो यहाँ के आध्यात्मिक संगम को दर्शाता है। अन्नकूट के बाद भव्य महाआरती का आयोजन किया गया।
जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन लाभ लिया और भुवनेश्वरी माता से सबके कल्याण की कामना की। वक्ताओं ने इस अवसर को अटूट आध्यात्मिक संगम बताते हुए कहा कि यह मां अपने पुत्रों को निहारते हुए आशीर्वाद दे रही है। उन्होंने कामना की कि सबका कल्याण करने वाली माता भुवनेश्वरी हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यम। ये पवित्र भूमि माता मंगल ग्रह की जन्मभूमि है। पृथ्वी माता का और भगवान मंगल का आज महाआरती किया गया। दिवाली के बाद से सभी मंदिर में अंकुट का आयोजन किया जाता है। इसी रूप में आज पृथ्वी माता मंगलनाथ पर अंकुट का महाआयोजन किया गया और विशाल आरती की गई और यहाँ पर आकर दर्शन लाभ लिया। यहाँ पर आज 56 प्रकार का इसमें समस्त प्रकार के नमकीन और समस्त प्रकार के मिष्ठान और फलों का यहाँ पर भगवान को भोग लगाया गया और महाआरती की गई। प्रभु की कृपा से प्रतिवर्ष हम यहाँ पर आ रहे हैं और बाबा मंगलनाथ और माता पृथ्वी माता के दर्शन लाभ और उनकी कृपा है कि उनके चरणों में वो प्रतिवर्ष और वर्ष में कई बार बुलवाती रहती हैं और उनका आशीर्वाद है, क्योंकि पृथ्वी और मंगल देव इनकी कृपा से ही पूरा विश्व में पृथ्वी के बिना कुछ अधूरा है और उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा से ही आज हम सब लोग यहाँ उनका दर्शन लाभ और लाभ मिल रहा है। हम लोग इंदौर से आए हैं। और जिस देवस्थान पे अपन लोग यहाँ आए हैं, अवंतिका नगरी है और पूरे संसार का सेंटर पॉइंट मध्य है, तो भूमि की नाभि से मंगल की उत्पत्ति है। तो यही एक ऐसा स्थान है जहाँ माता भुवनेश्वरी माता, जहाँ अभी आज अन्नकूट का आयोजन रखा है, वो अपने पुत्र को निहारती है। और ये पहला यहाँ ऐसा स्थान है जहाँ पहले पुत्र की पूजन होती है, पहले पुत्र पूजा जाता है, क्योंकि यहाँ मंगल का जन्म हुआ है। यहाँ मंगल की पहले आरती होती है, फिर माँ की आरती होती है। अभी आपने देखा होगा, पहले मंगलनाथ की आरती हुई, फिर माता जी की आरती हुई। ये तो वैसे नियम तो ये है कि पहले माँ की आरती हो, फिर जो है पुत्र की हो। पर यहाँ विशेष माँ अपने पुत्र को निहारते हुए, माँ अपने बच्चे को दुलारते हुए, ये एक अटूट जो है आध्यात्मिक जो यहाँ एक संगम है, तो ये हम सब के लिए प्रेरणा देता है, आशीर्वाद देता है और एक स्थान का अपना एक महत्व है।